गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के लिए समास लेके आई हूँ। तो समास शब्द निर्माण का चौथा वेद है। शब्द वेद बोलिए या तरीका बोलिए, किसका? तो शब्द निर्माण का। समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। अब संक्षेप किस तरह का संक्षेप? जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे राजा का कुमार सख्त बीमार था, इसमें परसर्ग चिन्ह बोलिए तो यहाँ पे का लगा हुआ है और इस चीज को हटाने के बाद क्या हो जाएगा? राजा का कुमार नहीं, राजकुमार सख्त बीमार था। फिर इस वाक्य को संक्षिप्त कर दिया तो ये परसर्ग चिन्ह यानी विभक्ति चिन्ह को हटा दिया तो क्या हो गया? राजकुमार सख्त बीमार था। तो समास का यही कार्य होता है। तो समास किसे कहते हैं? तो इस उदाहरण के अनुसार है दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों, दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे मिला है राजा का कुमार, क्या किया है? विभक्ति चिन्ह को छोड़ दिया, बन क्या गया? राजकुमार। दो शब्द को जोड़ के मिला दिया तो राजकुमार हो गया। फिर से एक बार परिभाषा सुनिएगा कि समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों छोड़कर आपस में मिल जाना यानी जुड़ जाना ही समास कहलाता है। अब समास का भेद मुख्य रूप से चार ही होता है। कितना भेद होता है? मुख्य रूप से चार ही भेद होता है। वैसे हम लोग जानते हैं कि समास का 6 भेद है। तो समास के भेद देखते हैं। पहला समास भेद है अव्ययीभाव समास। क्या है? अव्ययीभाव समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। दूसरा समास क्या है? तत्पुरुष समास। और तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। ये 4 समास क्या है? मुख्य रूप से समास है। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास। अब दो भेद किसका है? दो भेद है तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास का एक भेद है कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसी को मिला के क्या होता है? 6 भेद हो जाता है। तो वहां पे ये कर्मधारय समास, तत्पुरुष के बाद कर्मधारय आ जाएगा और कर्मधारय के बाद द्विगु समास आ जाएगा, उसके बाद द्वंद्व, उसके बाद बहुब्रीहि। इसके बाद हम लोग एक एक समास को विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।